का रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर जेड ऑफ ₹20,000। हमको 20,000 का चेक मिला है। चेक किससे मिला है? हमको मिस्टर जेड से मिला है। ठीक है, साथ में रहना सब लोग मेरे। प्लीज अभी डाउट्स नहीं भेजो, सिर्फ देखो यहाँ पे सम्स के सॉल्यूशन समझो। रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर जेड ऑफ ₹20,000। देखो, कभी भी क्वेश्चन बोले कि आपको चेक मिला है, आपको हमेशा रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस ढूंढनी है कि रिमेनिंग ट्रांजैक्शन में कहीं पे ऐसा दिया है कि हमने मिस्टर जेड का चेक बाद में डिपॉजिट किया। क्लियर? आई रिपीट, कभी भी आपको चेक मिले, ऐसा क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दिया है कि आपको चेक रिसीव्ड हुआ है, आपका काम है सबसे पहले चेक करना कि और कहीं पे इंफॉर्मेशन दी है, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन दी हुई है कि आपने चेक दूसरे दिन पे डिपॉजिट किया। तो 6 से लेके 11 तक पहले ट्रांजैक्शन रीड करो, कहीं पे ऐसा दिया है कि आपने मिस्टर जेड का चेक बाद में डिपॉजिट किया, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन दी है? यस और नो? नहीं, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हमको दी नहीं है। मिस्टर जेड के चेक की बात हो रही है। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमने उसी दिन डिपॉजिट कर दिया होगा। आई रिपीट, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? अज्यूम कर रहे हैं कि डिपॉजिट कर दिया है। सर आपने ऐसा क्यों अज्यूम किया? सेम रीजन के इन्होंने कुछ और इंफॉर्मेशन दी नहीं है कि मैंने डिपॉजिट उसी दिन किया है या बाद में किया है। तो मैं तो हमेशा क्या अज्यूम करूंगा? ये अज्यूम करूंगा कि मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया। लेकिन रुको, 7th वाला क्वेश्चन देखो। 7th वाले क्वेश्चन में दिया है रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर वाई 10,000। मिस्टर वाई से हमको चेक मिला है 10,000 का। और 8th ट्रांजेक्शन में दिया है कि हमने उस चेक को डिपॉजिट किया। हमने 8th ट्रांजेक्शन में हमको दिया है कि हमने उसको क्या किया है? डिपॉजिट किया है। क्लियर? तो 6th और 7th में डिफरेंस समझ में आया? 6th में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी कब डिपॉजिट किया है। 7th में क्वेश्चन क्लियरली बता रहा है कि हमने डिपॉजिट 8th ट्रांजेक्शन के अंदर किया है। तो 6th में हम लोग अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे? कि हमने जो है डिपॉजिट कर दिया है। तो एंट्री होगी, बिकॉज हमने डिपॉजिट कर दिया, मेरे को पैसे मिल गए हैं, तो बैंक अकाउंट जो है उसको मैं क्या करूंगा? डेबिट कर दूंगा। और क्रेडिट किसको करूंगा? मिस्टर जेड अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। अमाउंट 20,000। यहां पे मैंने अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया? कि मैंने चेक जो है डिपॉजिट कर दिया है। मैंने चेक जो है वो क्या कर दिया है? ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है। ऐसे मैं क्या कर रहा हूं? अज्यूम कर रहा हूं। आगे 7th। अब 7th में चेक मिला है 10,000 का और डिपॉजिट बाद में करेंगे, तो हम लोग एक डमी अकाउंट बनाएंगे। याद है डमी अकाउंट का नाम किसी को? डमी अकाउंट का नाम क्या था? वेरी गुड, चेक इन हैंड अकाउंट। तो देखो, पहले तो आपको चेक किसने दिया है? मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई अकाउंट जो है वो तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। मिस्टर वाई अकाउंट गारंटी क्या होगा? क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? चेक इन हैंड अकाउंट, कि मुझे चेक मिला है, अभी तक मैंने डिपॉजिट किया नहीं है। तो जब डिपॉजिट करेंगे 8th डेट पे, 8th ट्रांजेक्शन में मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। 8th ट्रांजेक्शन में मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक बैलेंस। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज मैं ये डमी अकाउंट को क्लोज कर रहा हूं। सर क्लोज कर रहा हूं मतलब, ऊपर देखो चेक इन हैंड को डेबिट किया था, यहाँ पे चेक इन हैंड को क्रेडिट करके मैं क्या कर रहा हूं? नेट एंट्री कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो, नेट इफेक्ट इन दोनों का तो यही हुआ है ना। देखो चेक इन हैंड कैंसिल, ऊपर मिस्टर वाई जो है वो क्रेडिट हुआ और नीचे बैंक जो है वो डेबिट हुआ। तो नेट इफेक्ट तो यही हुआ जो ऊपर हो रहा था।
ऊपर बैंक डेबिट और मिस्टर जेड क्रेडिट। तो नेट इफेक्ट तो सेम ही हो रहा है, लेकिन अकाउंट्स प्रॉपर कौन सी सही है, 7th और 8th में, बिकॉज 7th डेट पे चेक मिला है और 8th डेट पे आपने चेक को डिपॉजिट किया है। क्लियर? ओके, चलो 6, 7, 8 में किसी को डाउट है तो भेजो, नहीं तो क्लियर वर्ड भेजो। हमने कल इनके कंसेप्ट देखे थे। सेवेंथ और 8th, अनन्या 7th में आपको चेक मिला है और आपने डिपॉजिट नहीं किया है, और 8th डेट पे आपने क्या किया है, डिपॉजिट किए हैं। तो मैं 7th और 8th रिपीट कर रहा हूं, साथ में रहना मेरे। देखो 7th में आपको चेक मिला है तो आपने एंट्री क्या की, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। चेक इन हैंड क्यों डेबिट किया, बिकॉज सिर्फ चेक मिला है, डिपॉजिट बाद में कर रहे हो। तो चेक इन हैंड टू मिस्टर वाई, मिस्टर वाई आपकी लायबिलिटी कम हो गई, उसने तो आपको चेक दे दिया ना। अब जाके बैंक में उस चेक को डिपॉजिट कर रहे हो, तो चेक जा रहे हैं आपके, चेक जैसे कैश जाता है तो कैश को क्रेडिट करते हो, चेक इन हैंड को भी यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, क्रेडिट कर रहे हो। और जैसे ही आप चेक डिपॉजिट करोगे आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो हम लोग बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर? ओके, 9th, सर अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो बैंक को डेबिट, और अगर 6 डेज के बाद हो तो, देखो आपको कभी भी क्वेश्चन में बोले आपको कि भाई आपको चेक मिला है, तो आपको हमेशा उसके बाद की सारी ट्रांजेक्शन्स देखनी है। आपको उसके बाद की सारी ट्रांजेक्शन्स देखनी है कि भाई चेक डिपॉजिट किया है, ऐसी कोई अलग एंट्री दी है कि नहीं दी है। अलग दी है तो चेक इन हैंड को यूज करो, लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में मिस्टर जेड के चेक की और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो आप क्या करोगे, बस ये अज्यूम करोगे, आप सिर्फ क्या करोगे, ये अज्यूम करोगे कि आपने क्या कर दिया, उसको डिपॉजिट कर दिया है। चलो 9th वाला, अब मेरे साथ में रहना, issued check to Mr. Z, sorry, Mr. X of ₹30,000। मैं मिस्टर एक्स को साथ में रहना चेक दे रहा हूं। अब मेरे साथ में रहना, मेरी जिम्मेदारी थी, क्या जिम्मेदारी थी, कि मुझे जो है चेक देना है, किसको चेक देना है, मिस्टर एक्स को। मैंने उसको, है ना, मिस्टर एक्स को चेक दे दिया है। साथ में रहना, अभी उसने बैंक में डिपॉजिट किया है कि नहीं किया है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एंट्री क्या करूंगा कि भाई मैंने उसको चेक दे दिया है, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 30,000। और सामने वाली जो मेरी लायबिलिटी थी, मिस्टर एक्स को मैं पैसे क्यों दे रहा हूं, बिकॉज कोई लायबिलिटी होगी, तो मिस्टर एक्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आई रिपीट, अगर आप किसी को चेक दे रहे हो तो सोचो ही नहीं, अगर आप किसी को चेक दे रहे हो तो प्लीज सोचो ही नहीं कि भाई, है ना, एक सेकेंड ना, मैं चैट बंद कर रहा हूं, तुम लोग सुन रहे हो नहीं, सिर्फ चैट में ही भेजते जा रहे हो। चलो ओके, सिर्फ सुनो, यहाँ पे डाउट्स के लिए बाद में मैं चैट का जो ऑप्शन है ओपन करूंगा, अब सिर्फ यहाँ पे सुनो। अगर आपको चेक मिल रहा है तो आपको सोचना है कि भाई आपने डिपॉजिट किया या नहीं किया, लेकिन अगर आप किसी को चेक दे रहे हो तो, कभी भी किसी को चेक दे रहे हो, सिंपल बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो। वो उसका प्रॉब्लम है कि उसने क्या किया है, डिपॉजिट किया है कि नहीं किया है, वो सामने वाले का प्रॉब्लम है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपको चेक मिला है तो आपको सोचना है कि भाई मेरे पास चेक इन हैंड है कि नहीं है। आप किसी को चेक दे रहे हो तो चेक इन हैंड अकाउंट कैसे आएगा, आपके पास चेक है ही कहां, चेक ही आपने सामने वाले को दे दिया है। क्लियर? तो इसके लिए कभी भी आप किसी को चेक दो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि उसने डिपॉजिट किया है कि नहीं किया। तो सर 10th में हम लोग क्या करेंगे, अरे 10th में आप कुछ नहीं करोगे, 10th में आप खाली लिख दोगे नो एंट्री, बात पूरी। जब उसको डिपॉजिट करना है वो डिपॉजिट करे।
मैं फिर से 6 से लेके 10 तक सारी एंट्रीज रिपीट कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। 6 में मेरे को चेक मिला, 7 में भी मुझे चेक मिला, दोनों में मुझे चेक मिला है। जब भी मेरे को चेक मिलेगा मैं सामने वाली पार्टी को क्रेडिट कर दूंगा, बिकॉज उसने मुझे पैसे दे दिए हैं। तो मिस्टर जेड और मिस्टर वाई तो 6 और 7 में क्रेडिट हो गए। अब मैं सोच रहा हूं कि मिस्टर जेड का चेक का क्या हुआ, मैंने डिपॉजिट कर दिया है कि नहीं। तो क्वेश्चन में और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो मैंने अज्यूम किया कि मैंने उसका चेक डिपॉजिट कर दिया होगा। बिकॉज मैंने ऐसा अज्यूम किया है तो मैंने बैंक को डेबिट कर दिया। लेकिन 7th वाला जो मिस्टर वाई का चेक था, उसमें क्वेश्चन क्लियरली बता रहा है कि आप 8th ट्रांजेक्शन में उसको डिपॉजिट करोगे। तो मैंने क्या किया, अभी एक डमी अकाउंट बनाया कि चेक मिला है तो चेक इन हैंड, और जब मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दूंगा और बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। तो ये 6, 7 और 8। अब 9th में मैं किसी को चेक दे रहा हूँ, चेक सिर्फ आते नहीं है, अभी बिजनेस में चेक देने भी पड़ते हैं। तो मैंने चेक दिया है मिस्टर एक्स को। तो यहाँ पे मैंने आपको ये कहा कि अगर आप किसी को चेक दे रहे हो, आपका मैटर नहीं है कि वो डिपॉजिट कर रहा है कि नहीं। आपने किसी को चेक दिया, सामने वाले को डेबिट कर दो, और पैसे जाने वाले हैं तो बैंक अकाउंट से क्रेडिट कर दो। जब उसको निकालना है वो निकालेगा। क्लियर? जनरली चेक 3 महीने के लिए होता है। एक चेक मैंने आज आपको साइन करके दिया, आपके पास 3 महीने हैं उसको डिपॉजिट करने के लिए। क्लियर? 10th में उसको जब डिपॉजिट करना है करे, मैं क्या करूंगा, नो एंट्री करूंगा। क्लियर? मैं चैट ओपन कर रहा हूं, डाउट है तो प्लीज आप पूछो। ओके, डाउट है? नहीं तो 1 है ना, 6 से लेके 10 प्लीज हैंड रेस करके कॉपी करो जिनको डाउट नहीं है। सर भाविका का डाउट है, सर 9th में हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट क्यों करेंगे? भाविका, आपके क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है। अगर लायबिलिटी डिक्रीज हुई है तो क्या होगा, डेबिट ही होगा ना। लायबिलिटी इंक्रीज होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज होती है तो डेबिट होता है। डिंकी का बहुत अच्छा डाउट है, चेक बाउंस होगा तो क्या होगा। डिंकी, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक्स में है, 7th 8th टॉपिक के अंदर है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जब चेक बाउंस हो जाता है तो क्या इफेक्ट्स होते हैं। 11 के बाद है ना, यस टोटल करना है, ग्रांड टोटल। सर एग्जाम में भी नो एंट्री लिखना है? यस, एग्जाम में भी विधि आपको नो एंट्री लिखना है, 10th नंबर दे के फिर नो एंट्री लिखना है। श्योर विनीशा, वापस ज्वाइन करो। वरुण चलेगा, आप क्रेडिट कर दोगे? यस कमल, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज होती हैं इसमें, बट हम लोग सीखेंगे बाद में। प्लीज फटाफट कॉपी करो सब लोग। देखो मेरी गारंटी है, स्क्रीनशॉट लोगे, लिखना रह जाएगा। मैं टाइम दे रहा हूं तो प्लीज लिखो इसको, स्पेशली जो कंसेप्ट है। विदित, हम बाद में फिर डिस्कस करते हैं इसको। ये अनन्या, 11th में क्या? सर वो डिपॉजिट कर रहा है तब माइनस होना चाहिए ना बैंक से। मिताली, ऐसा नहीं है एक्चुअली। आपने चेक दे दिया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी है फुलफिल, तो जनरली आप अज्यूम करोगे बैंक को क्रेडिट कर दोगे। ऐसे रियल लाइफ में जैसे मैं है ना खुद चेक इन हैंड अकाउंट नहीं बनाता। रियल लाइफ में मैं चेक इन हैंड अकाउंट नहीं बनाता। जब मेरे को चेक मिलता है मैं बैंक अकाउंट डेबिट कर देता हूं, फिर जब डिपॉजिट करेंगे तब देखेंगे। क्लियर? तो जरूरी नहीं है हर एक पर्सन जो है वो है ना चेक इन हैंड अकाउंट बनाना चाहिए, वो प्रॉपर है। बट मैं नहीं बनाता, वैसे काफी सारे लोग नहीं बनाते हैं। सर 10th में नरेशन, 10th में कोई नरेशन नहीं होगी, जब एंट्री होगी ना, जब अकाउंट्स यूज हो रहे हो कशिश, तभी नरेशन होगी। सर अगर वो 3 मंथ्स के बाद भी चेक डिपॉजिट नहीं करे
तो है ना, उसको हमसे न्यू चेक लेना पड़ेगा। बट ऐसा होता नहीं है ज्यादातर। प्लीज हो जाए तो हैंड ओवर करो। विदित, विनीता, हितेश, विनीशा, स्नेहा एंड चिराग। विनीशा हो गया है तो मैं जाऊं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये साक्षी। चलो अब हम लोग 11th के बारे में देखते हैं कि 11th में क्या होगा इफेक्ट्स। अब मेरे साथ में रहना। बैंक हैज क्रेडिटेड ₹200 फॉर बैंक इंटरेस्ट एंड डेबिटेड ₹50 फॉर बैंक चार्जेस। अब इसको सॉल्व करें उसके पहले मैं कुछ सिंपल अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट्स आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जो आई थिंक आपको पता होगा बट फिर भी सुनने में थोड़ा शॉक लगेगा। सुनना, यहाँ पे मिस्टर ए है, यहाँ पे मिस्टर बी है। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना प्लीज, चैट में सब लोग आंसर भेजना। अगर मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किए हैं मिस्टर बी से, गुड्स की प्राइस कितनी है 10,000। मिस्टर ए ने गुड्स खरीदे हैं मिस्टर बी से, मतलब मिस्टर बी बेच रहा है क्रेडिट पे, तो मिस्टर ए की बुक्स में जर्नल एंट्री क्या होगी? मिस्टर ए खरीद रहा है, जर्नल एंट्री चैट में भेजो। जर्नल एंट्री प्लीज क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करना, टू करके लिखना। ओके, काफियों का सही आया है कि सर हम लोग खरीद रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। स्नेहा प्लीज डेटा क्रेडिटर वर्ड अवॉइड करो। सब अग्री कर रहे हो इस आंसर से? ओके, मिस्टर बी क्या एंट्री करेगा? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अग्री? ओके, सुनना अभी मेरी बात। मिस्टर ए की बुक्स में, मिस्टर ए की बुक्स में मिस्टर बी यहां पे क्रेडिट हो रहा है। मिस्टर ए की बुक्स में मिस्टर बी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो गारंटी है मिस्टर बी की बुक्स में वही मिस्टर ए क्या हो रहा होगा? डेबिट हो रहा होगा। क्लियर? ऑपोजिट इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। मतलब अगर मेरी बुक्स में मैंने आपको डेबिट किया है, अगर मेरी बुक्स में मैंने आपको डेबिट किया है, तो आपकी बुक्स में मेरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। सिंपल लॉजिक है कि नहीं? जैसे मैं मिस्टर बी हूं, मैंने आपको गुड्स बेचे हैं तो मैंने आपको डेबिट कर दिया है, तो आप लोग अपनी बुक्स में क्रेडिट करोगे, बिकॉज अगर मुझे पैसे मिलने वाले हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पैसे देने हैं, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट करोगे। हर बार ऐसा होगा, हर बार, कोई एक्सेप्शन नहीं। सिंपल फैक्ट दिमाग में गया सबके? अगर मेरी बुक्स में मैंने किसी को क्रेडिट किया है तो उसने अपनी बुक्स में मुझे क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। ये फिक्स है। अगर मैं मिस्टर ए हूं, मैंने मिस्टर सी करके कोई बंदा है उसको डेबिट किया है, तो मिस्टर सी जब अपनी बुक्स लिखेगा उसमें वो मुझे यानी मिस्टर ए को क्रेडिट करेगा, ये होगा ही होगा। यहां तक बात गई सबके दिमाग में? यस और नो? अब सेम लॉजिक कहां अप्लाई होता है? बैंक में। सेम लॉजिक कहां अप्लाई होता है? बैंक में। फॉर एग्जाम्पल, आपने ₹50,000 अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए,
हमने 50,000 रुपीस अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए, तो मैं जर्नल एंट्री करूंगा कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक एक एसेट है, और मेरा कैश चला गया, तो मैं कैश अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। यस और नो? ओके, तो यहां पे मैंने बैंक को डेबिट किया है, यहां पे मैंने बैंक को क्या किया है, डेबिट किया है। तो बैंक जब अपनी बुक्स लिखेगा, बैंक जब क्या करेगा, अपनी बुक्स लिखेगा, तो वो क्या करेगा, बैंक को कैश मिल रहा है, तो बैंक जो है मुझे क्रेडिट करेगा। समझ में आ रहा है? जब बैंक अपनी बुक्स लिखेगा तो वो दिखा रहा है कि भाई बैंक वालों को कैश मिला, और कैश उनको कौन दे रहा है, विजय दे रहा है, तो उन्होंने विजय अकाउंट मतलब मेरे अकाउंट को क्रेडिट किया है। इसके लिए मैंने आपको उस दिन पासबुक के लिए भी आपको कहा था, याद है? मैंने आपको कहा था कि प्लीज अगर हो सके तो आज ही जाके देखना अपनी पासबुक को, आज ही अपने पेरेंट्स को बोलना कि बस आपको पासबुक दिखाए। पासबुक में देखो होगा क्या, पासबुक में ऐसे होते हैं पर्टिकुलर्स, डेबिट आइटम्स, क्रेडिट आइटम्स। कुछ कुछ पासबुक वाले उनको पता है लोगों को अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती, तो क्रेडिट आइटम्स के ऊपर लिख देते हैं एडिशन, और इसके ऊपर लिख देते हैं विड्रॉल। तो समझो, आप जितने भी पैसे डिपॉजिट कर रहे हो ना, वो प्लस वाली सारी चीजें क्रेडिट साइड पे होंगी, और जितने भी आप पैसे निकाल रहे हो ना, वो कहां होगा, डेबिट साइड पे। लेकिन आपका फंडा क्या है कि सर बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहे हो, और बैंक, ये पासबुक कौन लिखता है? हम लोग पासबुक में एंट्री करते हैं या बैंक वाले एंट्री करते हैं? ऑब्वियसली बैंक वाले। तो बैंक वाले अपने हिसाब से करेंगे। इसके लिए कभी भी आप कुछ खर्चा करोगे ऑनलाइन, अगर आप कुछ बाय करोगे, आपको मैसेज आ जाएगा योर अकाउंट हैज बिन डेबिटेड। आया है कि नहीं? जब आपने ऑनलाइन पेमेंट करी है, देखा है कि नहीं सबने ये मैसेज? और अगर आपको पैसे मिले हैं तो आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड। ये फंडा दिमाग में आई होप सो गया होगा। मैंने आपको ये फंडा क्यों सिखाया? बिकॉज जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, बुक वाले कैसे हैं या बोर्ड हमारा कैसा है, वो जानबूझ के हमको कंफ्यूज करने के लिए देगा। बैंक हैज क्रेडिटेड ₹300 फॉर इंटरेस्ट। बस इतना दे दिया कि बैंक ने हमको क्रेडिट किया है ₹300 फॉर इंटरेस्ट। तो काफी सारे स्टूडेंट क्या सोचेंगे, अच्छा बैंक ने क्रेडिट किया है सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। बच्चे फटाफट लिख के आ जाएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो गलत है। बैंक ने आपको क्रेडिट किया है, इसका मतलब, मैंने तो ऐसे याद रखा है, बैंक ने मुझे क्रेडिट किया है ना, तो मतलब मेरे पैसे आ रहे हैं, मतलब मैं बैंक को डेबिट करूंगा। रिवर्स होता है, मैंने आपको जैसे कहा था, अगर बैंक मुझे क्रेडिट कर रही है तो मैं बैंक को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और मैं, मुझे ये इंटरेस्ट इसका मतलब मिल रहा है, तो टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में आएगा। अब देखो हमारी ट्रांजेक्शन में इन लोगों ने क्या दिया है, हमारी ट्रांजेक्शन में इन लोगों ने दिया है बैंक हैज क्रेडिटेड ₹200 फॉर बैंक इंटरेस्ट, मतलब मेरे को ये 200 रुपए मिल रहे हैं, और बैंक ने डेबिट किए हैं ₹50 फॉर बैंक चार्जेस। तो देखो 11th में याद रखना, दो अलग अलग एंट्रीज करनी होगी आपको, ए और बी करके करना होगा, प्लीज साथ में रहना मेरे। बैंक हैज क्रेडिटेड ₹200 फॉर बैंक इंटरेस्ट, मतलब हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 200 टू इंटरेस्ट इनकम। इनकम वर्ड पीछे क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है। नरेशन आप लिख देना, बैंक हैज क्रेडिटेड ₹200 फॉर इंटरेस्ट, या रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक भी लिखो चलेगा। बैंक हैज डेबिटेड ₹50 फॉर बैंक चार्जेस, तो इसका मतलब बैंक अगर मुझे डेबिट कर रही है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक चार्जेस एक्सपेंस दिखा देंगे, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 50। कल मुझे काफी लोग मैसेज करे थे, सर ये लास्ट क्वेश्चन आपने गलत टाइप किया है,
बैंक चार्जेस में बैंक अकाउंट डेबिट कैसे होगा? मैंने ऐसे नहीं लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट होगा, मैंने ऐसे लिखा है कि बैंक हमको डेबिट कर रहा है। क्लियर? हम बच्चे नहीं करते हैं तू पागल मैं पागल ये वो करते रहते हैं, तो हम भी यहाँ पे वही कर रहे हैं। बैंक ने मुझे डेबिट किया, मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर? ओके, 11th वाला कॉपी करो। आई होप समझ में आया होगा। सर हम डायरेक्ट 150 लिख सकते हैं? बिल्कुल डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, इसकी दोनों की नरेशन अलग अलग लिखनी पड़ेगी। यस अनन्या, करेक्ट हो मैडम। टोटल कितना आ रहा है? मैं 11th वाला रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी। ओके आर्यन, इसकी नरेशन फिर से वही, बैंक हैज, जैसे पहले में आप लिख सकते हो रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, पेड बैंक चार्जेस लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। देखो 11th में सिंपल रूल क्या है कि बैंक अगर आपको क्रेडिट कर रहा है तो आपको बैंक को क्या करना है? डेबिट करना है। बैंक अगर आपको क्रेडिट कर रहा है तो आप बैंक को बस डेबिट कर दो। और वैसे ही बैंक अगर आपको डेबिट कर रहा है, जैसे बैंक चार्जेस में हो रहा है डेबिटेड ₹50, तो मैं बैंक को क्रेडिट कर दूंगा। बात पूरी क्लियर? प्लीज ये कॉपी करो जिनका कॉपी करना बाकी है। ये टोटल सही है? एक सेकेंड, 1 to 11 का बताना, सिर्फ कुछ लोग शायद इसका बता रहे हो। चलो टोटल आप लोग कर लेना, 1 to 11 का साथ में करना था। हर एक का लगा रहा है, वेरी गुड। मेरे को 228250 दिख रहा है, 228150, 210250 सब दिख रहे हैं। चलो ओके, मेरे साथ में रहना। एक सेकंड, कॉपी करना बाकी है किसी का तो प्लीज हैंड रेस करो। ओके नेक्स्ट, सबसे है ना, हाँ इसी लिंक से वापस ज्वाइन करना है, जैसे ही मीटिंग एंड हो जाएगी प्लीज वापस ज्वाइन करना। पॉसिबल है हम लोग 3 लेक्चर्स भी ले लें अकाउंट्स के, बहुत ही ज्यादा टफ और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं, पूरा फोकस सब लोग रखना। चलो, एंट्रीज रिलेटेड टू जीजीओटीएस। अब ये जीजीओटीएस क्या है पहले वो समझते हैं। चलो नेक्स्ट, ये आई थिंक कौन सा नंबर है आपका? मैं फिर से एक सेकंड चैट बंद करूं, तुम लोग चैट में ही मेरा ध्यान भटकाते हो। आई थिंक हमने सबसे पहले गुड्स रिलेटेड देखा, एक्सपेंस हो गया, थर्ड बैंक था, ये टॉपिक नंबर 4 है आपका, एंट्रीज रिलेटेड टू जीजीओटीएस। चलो तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या दिया है, जीजीओटीएस मींस गुड्स गॉन अदर देन सेल। जीजीओटीएस का मतलब क्या है कि गुड्स जा रहे हैं लेकिन अदर देन सेल है, आपके बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं। देखो आपके बिजनेस में गुड्स 3 वजह से जा सकते हैं बाहर। आपने गुड्स खरीदे हैं, आपके गुड्स जो हैं वो 3 रीजन से जा सकते हैं। पहला है सबसे अच्छा रीजन कि आपने गुड्स को बेचा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स। सेकंड रीजन, आपने गुड्स खरीदे थे आपको अच्छे नहीं लगे, जो नॉर्मल है, परचेजेस रिटर्न। लेकिन एक और तीसरा रीजन भी है, जो रीजन हम लोग सीखेंगे, जिसका नाम है जीजीओटीएस। देखो सेल्स की एंट्री सबको पता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, डेबिट क्या होगा, या तो कैश होगा या तो डेटर होगा, कैश में बेचा तो कैश, डेटर है तो डेटर। परचेज रिटर्न है,
तो ये तो हमको पता है परचेज रिटर्न डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा जनरली जिससे हम, सॉरी, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? जनरली क्रेडिटर अकाउंट होता है जिससे हमने गुड्स खरीदे थे। अब आप मेरे को चैट में रीजंस बताओ कि क्या रीजंस है कि गुड्स जो है आपके अदर देन सेल्स और अदर देन परचेज रिटर्न आपके बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं। विनीशा का आया है सबसे पहले, फायर लग गई है। ओके, नेचुरल डिजास्टर आया है, मेरे को ड्राइंग्स दिख रहा है। ओके, काफी सारे रीजंस दिख गए। ओके ओके, चलो, बस तो यही टॉपिक हमको डिस्कस करना है। ये स्लाइड कॉपी अगर करनी है तो प्लीज हैंड रेज करके कॉपी करो। ये कंसेप्ट नोटबुक में ही लिखना। टीएस हम लोग सैटरडे संडे तक नहीं उठाने वाले हैं। बस एक बार इन कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। और हाँ, कल तक मोस्टली आपको है ना कंसेप्ट्स जो है, अब तक 4 कंसेप्ट यानी आज हमारे हो जाएंगे। चारों की वीडियोस ऐप पे मिल जाएगी, तो प्लीज गो थ्रू करते रहो उसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सर फैमिली वाले लेके गए, हाँ वो भी चलेगा, उसको ड्राइंग्स में दिखाएंगे। स्टीलिंग हुई होगी, यस, चोरी भी चलेगी। पर्सनल यूज, एक्सीडेंट, सब यूज हम लोग उनकी जर्नल एंट्री सीखेंगे। चलो, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया है। हो गया तो प्लीज हैंड ओवर कर दो। नेगेटिव परचेज क्यों लिखा है? नेगेटिव परचेज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेगेटिव परचेज क्यों लिखा है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं, हम लोग ये जीजीओटीएस को ही आज डिस्कस करेंगे, स्टैट्स फिर बाद में रखते हैं। देखो, स्टैट्स ऐसा है कि हम लोग बाद में करेंगे, हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इसी स्कूल में जर्नल एंट्रीज हो जाए, आपको गलत या उल्टा सीधा मेथड सिखा दे फिर मैं सिखाऊं। क्लियर? इसके लिए मेरी विषय है कि जर्नल हम लोग जल्दी खत्म करें। ओके, ये मेन 6 जीजीओटीएस के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्लियर? ये जो है 6 मीन्स क्या आते हैं, जीजीओटीएस के क्वेश्चंस आते हैं। चलो, साथ में रहना सब लोग मेरे। इनमें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, हम लोग वो देख रहे हैं। सब मेरे साथ में रहना। हम लोग पहला वाला देख रहे हैं, फिर जैसे ही लेक्चर एंड करूंगा मैं वापस, प्लीज सब लोग ज्वाइन करना। सबसे पहला क्या है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपने गुड्स खरीदे थे, गुड्स को आग लग गई। सबसे पहले एटलीस्ट ये तो आप लोग अग्री करोगे हमारा नुकसान हुआ है। ये तो आप लोग अग्री करोगे कि हमारा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट। मैंने मेरे एक्सपेंस का या लॉस का नाम क्या दिया? लॉस बाय फायर। अब समझो, मैंने गुड्स खरीदे थे 1 लाख के, उसमें से आग लग गई, 30,000 के गुड्स जल गए। तो अभी मेरे पास परचेज बचा कितने का? 70। तो मेरा परचेज जो है वो कम हो गया। अभी मैं ऐसे नहीं बोल सकता 1 लाख के गुड्स पड़े, अभी 70 के पड़े हैं। तो इस 30,000 को हम लोग जीजीओटीएस कहते हैं, और इसी को हम लोग नेगेटिव परचेज भी कहते हैं। क्यों नेगेटिव परचेज? बिकॉज जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं तब हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं।
जब हम लोग खरीदते हैं परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं, लेकिन जब आग लग जाती है या कोई तरीके से गुड्स को नुकसान होता है तो परचेजेस अकाउंट जो है वो क्रेडिट में आता है। तो डिस्ट्रॉयड बाय फायर के इफेक्ट्स क्या हुए आपके, नुकसान हुआ, नुकसान का नाम है लॉस बाय फायर, और बिकॉज ये आपका नेगेटिव परचेज है तो इसको हम लोग परचेसेस अकाउंट क्रेडिट में शो करेंगे। याद रखना गुड्स कभी भी गुड्स गॉन अदर देन सेल है, हर एक में परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा, हर एक में परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा, बिकॉज गुड्स जल रहे हैं,